मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो अच्छा मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 13वां अध्याय उसका 22वां वचन हम पढ़ें। भला मनुष्य अपनी नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। इस संसार में जब हम देखते हैं, हर एक माँ बाप, उनके अंदर एक तमन्ना रहती है कि अपने बच्चों की भलाई ही वो सोचते हैं और उनकी भलाई के लिए वो कठिन मेहनत करते हैं। उनका यही सोच है कि जब वो इस संसार से चले गए, कम से कम उनके बच्चे सुरक्षित और आराम का जीवन तो बिता सकें। लेकिन असलियत क्या है? जब हम अपने बच्चों के लिए इस संसार में सिर्फ सांसारिक चीजें ही छोड़कर जाते हैं, वो उनके लिए उतनी भलाई नहीं करती। हम देखते हैं हमारे आमने सामने कितने लोग, कितनी पीढ़ियां धन संपत्ति के बहुतायत के कारण बर्बाद हो गए। लेकिन कुछ हैं जो अपने माँ बाप से पाए हुए चीजों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं और उसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए बढ़ाते हैं। लेकिन असली संपत्ति एक व्यक्ति जो अपने पीढ़ी के लिए छोड़ जा सकता है, वो क्या है? वो परमेश्वर का भय जो उसके जीवन में है। उसकी पीढ़ी उसे देखती है और उनके लिए वो एक नमूना बनता है। आइए जरा अब्राहम के जीवन को जरा देखें, कितना अच्छा नमूना छोड़ गया। बुजुर्गी में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, परंतु अपने बेटे से बढ़कर वो परमेश्वर को ही प्यार किया और वो उसके परिवार के लिए, पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बना। और जो बातें उसने अपने बच्चों को सिखाई, वो उनके विश्वास का आधार या बुनियाद बना। उसने सिखाया परमेश्वर का भय रखना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। यहां तक स्वर्ग को भी अब्राहम पर अभिमान था कि वो अपनी पीढ़ी को अपने पीछे परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए और न्याय और धर्म के मार्ग में बढ़ने के लिए वो सिखाएगा। जो बातें उसके संतानों ने उससे सीखी, वो उनके लिए कितनी आशीष का कारण बन गया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके लिए आशीष का कारण बनी। ध्यान रखें, हम कोई भी ये परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मेहनत से इकट्ठा नहीं कर सकते, वरन ये परमेश्वर का अनुग्रह का लक्षण है उन पर जिनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। अब्राहम ने जो अपनी पीढ़ी के लिए उदाहरण छोड़ रखा, वो उनके लिए कितनी आशीष का कारण बन गया। अब्राहम एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था, उसके जीवन में कितनी कमियां थी, लेकिन वो उन कमियों से सीखा और उसने अपने जीवन को सुधारा। सबसे बढ़कर उसका जो विश्वास कि परमेश्वर ने उसे चुना है, उस विश्वास ने उसे चलाया, बाकी सबसे धन्य बनाया। अब्राहम ने कभी संतान नहीं मांगा, परमेश्वर ने उसे वायदा किया। परमेश्वर ने उसे वायदे किए हुए देश में लाया और वो देश उसके लिए और अब्राहम की पीढ़ियों के लिए हमेशा का हिस्सा बन गया। बेशक उसे वायदा किया देश तो मिल गया, लेकिन उसने अपने संतानों को यह नहीं सिखाया कि भौतिक आशीषों के पीछे पड़े रहे, परंतु अब्राहम ने यह ध्यान रखा कि उनके बच्चों में परमेश्वर का भय हो। उसे मालूम था कि परमेश्वर की अगुवाई के बिना वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। वो अपनी गलतियों से सीखा कि कैसे उसने अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी कारण उसने अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन कनानियों में से नहीं लिया। वो अपने हर निर्णय में परमेश्वर की अगुवाई चाहा और ये बातें उसकी पीढ़ियों पर असर कर गई। वो हर घटना को देख रहे थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी अगुवाई करेगा, उनका देखभाल करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, यदि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रित रहें और परमेश्वर के वायदाओं पर भरोसा रखें। इस्राएल की प्रजा आज भी अपने आप को अब्राहम की संतान कहने में अभिमान करती है और हम जानते हैं अब्राहम की संतान आज तक आशीषित है।
कितना बड़ा आशीष है अगर माँ बाप परमेश्वर को प्यार करते हैं और परमेश्वर का भय रखते हैं। इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता जिसने हमारे अंदर एक अच्छा काम शुरू किया, हमें अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा और अपनी पीढ़ी के सामने एक नमूना के तौर पर खड़ा करेगा। बेशक हमारे अंदर कमियां हैं, हमारा प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाने के लिए तैयार है अगर हम प्रभु पर आश्रित हों। आइए हम अपनी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा नमूना छोड़ जाएं, ताकि हमारी पीढ़ी हमें देखकर परमेश्वर पर भरोसा कर जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। जो सांसारिक धन दौलत हम छोड़कर जाते हैं, या तो चोर ले जाएगा या तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो आत्मिक आशीषें हम अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ते वो हमेशा के लिए बनी रहेंगी। और ये आशीषें उन्हें अनंत काल का जीवन पाने में मदद करेगा, ताकि वो परमेश्वर के सजा से बच जाएं। यह आशीष उनके प्राण को नरक की आग से बचाएगी। और परमेश्वर की आत्मा हमें चेतावनी देती है कि पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाएगी। उसका मतलब क्या है? तो पापी बेशक बहुत से धन दौलत दुष्टता से उसने इकट्ठे किए, वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम जो धन इकट्ठा करें, अपनी पीढ़ी के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं, उसमें हमें बहुत ध्यान देना। बेशक कुछ सिक्के ही हम अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं, ध्यान रखें सच्चाई से कमाए हुए हो, सच्चे मन से मेहनत से कमाए हुए हो, उस पर प्रभु की आशीष होगी। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते आइए हम अपनी पीढ़ियों के लिए जो आशीष छोड़ जाते हैं उसके विषय में हम ध्यान रखें। हम परमेश्वर के सामने एक नमूना का जीवन बिताएं। परमेश्वर हमारे जीवन का आधार होने दे, ताकि हमारी पीढ़ियां भी हमें देखकर दुष्टता भरी संसार में परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर का हाथ थामे हुए इस विश्वास में आगे बढ़ें और परमेश्वर के महाक्रोध से बच सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब इस संसार में बहुत से लोग अपनी पीढ़ियों के लिए धन दौलत इकट्ठा कर जा रहे हैं, पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, प्रभु आपने हमें सौंपे हुए संतानों के सामने एक अच्छा नमूना देते हुए, उनके सामने विश्वास को प्रदर्शित करते हुए, उनके लिए एक अच्छा हौसला का कारण बनकर जाने के लिए हमें मदद कर। संसारिक धन दौलत से बढ़कर प्रभु, ये विश्वास जो हमने पाया है, इस विश्वास को अगली पीढ़ी तक उनके हाथ में पहुंचाने के लिए प्रभु हमें एक एक को मदद कर। आपका भय हम एक एक के जीवन में बनी रहे, ताकि हमारी पीढ़ियां भी आपके भय में आगे बढ़ सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष से। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारानाथा।